नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जाबिद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात यूपी के अलीगढ़ की करेंगे। अलीगढ़ के मालवीय पुस्तकालय में डीएम अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा छात्रों से मुलाकात की गई। डीएम अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। आपको बता दें कि मालवीय पुस्तकालय में आईएएस, आईपीएस सहित अन्य पाठ्यक्रमों की कोचिंग मुफ्त में अधिकारियों के द्वारा समय समय पर कराई जाती है। साथ ही अधिकारियों के द्वारा सफलता के टिप्स भी छात्रों को दिए जाते हैं, जिसको लेकर दर्जनों छात्रों को अधिकारियों के पद पर पदोन्नति मिलने के बाद डीएम अलीगढ़ के द्वारा समय समय पर परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी गई। डीएम अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अधिकारियों के नेतृत्व में मालवीय पुस्तकालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। देखिए, अलीगढ़ में एक अच्छी शुरुआत हुई। जो यहाँ का मालवीय पुस्तकालय है, वहाँ पर विभिन्न अधिकारियों के द्वारा जो समय समय पर यहाँ पर तैनात रहे हैं, उनके द्वारा जो नए बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं सरकारी सेवाओं के, चाहे वो छोटी सर्विस हो या बड़ी सर्विस, उनके बच्चों के लिए एक माहौल, एक इन्वायरमेंट देने की कोशिश की गई है, जिसमें वाईफाई फैसिलिटी है। इसके अलावा उनको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। वो अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके जो मॉडल पेपर्स हैं वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। और कोशिश ये भी होती है कि उनके आंसर्स लेकर उनको जांचा जाए और उनको इम्प्रूव करने की तकनीकी बताई जाए, उनको कैसे इम्प्रूव करना है इसमें जोड़ा जाए। तो ये पिछले 5-7 सालों से इसका उल्लेखनीय बात यह है कि ये जो इन्वायरमेंट पैदा हुआ है, मैं इसका क्रेडिट किसी अधिकारी को नहीं देना चाहता हूँ। देखिए, अलीगढ़, मेरा नाम दीपिका गुप्ता है। मैं राजस्व लेखपाल पद पर जो है वो सेलेक्ट हुई हूँ और मैं यहीं से कोचिंग कर रही हूँ आगे अपने आगामी जो एग्जाम्स हैं आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए। और बहुत अच्छी गाइडलाइंस रहती है। यहाँ पर हमारे टाइम भी टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट हमें मतलब इवेलुएट करते हैं कि हमारा ना लेवल क्या है। और वीक में यहाँ पे 3-4 टेस्ट होते रहते हैं और वो बहुत अच्छी गाइडेंस है यहाँ पर टेस्ट के जरिए अपने आप को परखने की। तो ये बहुत अच्छा है और निःशुल्क है यहाँ पर और बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी जाती हैं यहाँ पर। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के 75वें जन्मदिन की वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन राम की नगरी अयोध्या में किया जा रहा है। कल यानी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने बताया कि इस अमृत महोत्सव का आयोजन अयोध्या स्थित भक्तमाल की बगिया में निर्मित विशाल यज्ञशाला में 1008 कुंडली यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ 1200 ब्राह्मण से सहयोग से हवन किया जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। उन्होंने ये भी बताया कि रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा का आनंद भी भक्तगण कर सकेंगे। लगभग 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य कालखंड नहीं होता है। ना जाने कितनी पीढ़ियां इस आशा, इस विश्वास को, इस प्रतीक्षा को लेकर चली गई कि कब हम अपने आराध्य को दिव्य भव्य मंदिर में देखेंगे। वह सौभाग्य वर्तमान की पीढ़ी को मिल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आधार पर भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज से कुछ ही दिनों बाद 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये प्रत्येक हिंदू समाज के लिए और भारत के लिए ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। एक संयोग की प्रेरणा कहें या रामलला की योजना कहें, आप सब जानते हैं राम मंदिर के इस आंदोलन में लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणाहुति दी। लेकिन उसी में एक विषय, जब यह मुकदमा रामलला का माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया और उच्च न्यायालय ने पूज्य संतों को आमंत्रित किया कि तार्किक आधार पर, हिंदू धर्म के ग्रंथों के आधार पर हम कैसे सिद्ध करेंगे